हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनर ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एजुकेटर। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल पर यानी कि माइनर ब्रेन्स। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूं कि माइनर ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन जो बिल्कुल है स्टूडेंट्स। इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी के लिए सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी के साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। तो वो 5 स्टेट बोर्ड्स कौन से हैं? वो है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड भाई साथ में राजस्थान बोर्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या फिर सिबलिंग्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को इस हिंदी मीडियम चैनल पर ज्वाइन करवा लेना है ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। साथ में आप सभी के लिए अवेलेबल हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऑलराइट, ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। सो भाई आपको अपनी स्टडीज को बिल्कुल हैप्पीली कंटिन्यू रखना है। ठीक है, सो भाई आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 11 यानी कि मेकिंग थिंग्स का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं वॉच किए हैं सो भाई सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उन वीडियोस को वॉच करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जाकर वो पहले जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है उनको वॉच कर लीजिए, उसके बाद ही आप पार्ट 3 को कंटिन्यू करिएगा। सो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, और भाई सबसे पहले आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है इस वीडियो की लिंक को अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ। क्लास 3 के फ्रेंड्स जितने भी है जल्दी से वीडियो की लिंक को शेयर कर दो। ठीक है, और फिर भाई मिलजुल कर स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, तो भाई फोकस बनाए रखना, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 से। क्या पढ़ने वाले हैं, जल्दी से आ जाइए पेज नंबर 142 पर। ठीक है, तो भाई क्या पढ़ेंगे अब, हमने पॉट्स के बारे में तो अच्छे से स्टडी कर लिया है ना। सो बाय नाउ यू आर फैमिलियर विद पॉट्स। अब आप सब पॉट्स के बारे में समझ ही चुके होंगे, हमने प्रीवियस वीडियोस यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस किया है, बहुत सारी एक्टिविटीज भी परफॉर्म किए, राइट। तो भाई पॉट्स कैसे बनते हैं, कौन बनाते हैं, ये सब हम समझ चुके हैं। पैटर्न्स के बारे में समझ चुके हैं, है ना, कि नेचर में ये जो ब्यूटीफुल पैटर्न्स भाई हम देखते हैं प्लांट्स के ऊपर, ट्रीज के ऊपर, ये जो पत्तियां होती हैं उनके पैटर्न्स देखते हैं, उनके शेप्स देखते हैं, कलर देखते हैं हम आसमान का, सूरज का, तारों का, राइट। एनिमल्स की स्किन के ऊपर ये जो पैटर्न्स होते हैं भाई, तो ये हम सब समझ चुके हैं कि जो पैटर्न्स है हम नेचर में इतने सारे देखते हैं उससे ही हमें हेल्प मिलती है ना। उन पैटर्न्स को देखते हुए ही हम इन पॉट्स के ऊपर अच्छे से क्या बना सकते हैं, पैटर्न्स तैयार कर सकते हैं। पॉटर्स तैयार करते हैं पैटर्न्स को, है ना, अच्छे से जो कलर करते हैं पॉट्स को, फिर पैटर्न्स बनाते हैं, सुंदर सुंदर पैटर्न्स, राइट। तो भाई ये पैटर्न्स की इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, नेचर से ही मिलती है ना। नेचर में इतने सारे पैटर्न्स हम देखते हैं। ठीक है, पीकॉक के फैदर्स देखिए, बटरफ्लाई के जो पंख होते हैं उस पर देखिए, है ना, चिड़िया के जो कलर्स होते हैं उनको देखिए, कितने ब्यूटीफुल है भाई ये नेचर, है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर नेचर है। और भाई हमें हमेशा ग्रेटफुल थैंकफुल रहना चाहिए गॉड को। ठीक है, कि भाई उनने इतनी ब्यूटीफुल सी दुनिया बनाई है। ठीक है, और सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए। सो भाई बाय नाउ यू आर फैमिलियर विद पॉट्स। अब हम सब पॉट्स के बारे में समझ ही चुके हैं, है ना, कि ये सारे पॉट्स किससे बनते हैं, मिट्टी से, है ना। लेट अस रीड अबाउट ब्रिक्स। अब आज से हम ब्रिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, यानी कि ईंटों के बारे में समझेंगे। ब्रिक मतलब ईंट, ठीक है, जो एक घर बनाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, सो चलिए अब ब्रिक बाय ब्रिक क्या होता है, ये भाई ईंटों का इस्तेमाल जो किया जाता है। यहाँ पर देख रहे ये वॉल्स जो बनती है, हमारी घर की जो दीवारें हैं वो किससे बनी हुई है, इन ब्रिक्स से ही बनी हुई है। ठीक है, सो ये वॉल्स कैसे बनती है, ब्रिक से ही बनती है। एक ब्रिक से दूसरी ब्रिक को जोड़ा जाता है, फिर और ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ही ये पूरी दीवार खड़ी हो जाती है, वॉल खड़ी हो जाती है, ऐसे ही पिलर खड़ा होता है, राइट। तो भाई हम जिन घरों में रहते हैं और वो घर की दीवारें कैसे बनती हैं, ब्रिक्स से ही बनती है, ईंटों से बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है, वेयर हैव यू सीन ब्रिक्स। आपने ब्रिक्स को कहाँ देखा है भाई, कहाँ देखा है हमने। ब्रिक्स कैन बी कॉमनली सीन नियर कंस्ट्रक्शन साइट्स। हम कंस्ट्रक्शन साइट्स जो देखते हैं जहाँ पर बिल्डिंग्स बन रही होती है, नया घर बन रहा होता है, तो वहाँ पर उन प्लेसेस पर हमें ईंटें नजर आती है। These are used to build houses। और ये ब्रिक्स को इस्तेमाल किया जाता है घर बनाने में, रोड बनाने में, स्कूल्स बनाने में, ऑफिसेज, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मॉल्स, ये जो सब खड़े हैं ये सब किसकी वजह से खड़े हैं भाई, ब्रिक के कारण।
है ना। ये जो दीवारें खड़ी हैं, ये पिलर्स जो खड़े रहते हैं आपके घर में, जो दीवारें होती हैं हमारे आसपास, वो सब दीवारें कैसे बनती है? ईंट से ही तो बनती है, ब्रिक से ही तो बनती है ना। एक ब्रिक को जब भाई दूसरी ब्रिक से जोड़ा जाता है ना, और ऐसे करके ये पूरी वॉल जो है खड़ी होती है ना स्टूडेंट्स, समझ गए आप सब? चलिए, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, है ना, कि कैसे ये वॉल जो है बनती है, ठीक है, ब्रिक्स का यूज करके, राइट, समझ गए। सो ये ब्रिक्स हमें कहाँ दिखाई देती है? कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जहां पर कोई भी घर बन रहा हो, रोड बन रहा हो, स्कूल या फिर कोई ऑफिस बिल्डिंग, कोई भी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो वहां पर हमें ये ईंटें नजर आती है, ठीक है। तो भाई आपने कहाँ देखा है इन ब्रिक्स को, आप भी बताइएगा। क्वेश्चन 2, हैव यू एवर सीन हाउ ब्रिक्स आर मेड? क्या आपने कभी सोचा है, हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा है कि ये ब्रिक्स कैसे बनती है? भाई अब ब्रिक्स से हम दीवारें तो खड़ी कर सकते हैं, पिलर्स बना सकते हैं, घरों को बना सकते हैं, लेकिन ब्रिक्स कैसे बनाई जाती हैं? ठीक है, तो भाई देख लेते हैं कैसे बनती है। ब्रिक्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम क्ले टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। तो भाई ये जो ब्रिक्स होती है ना, ये भी एक तरीके की मिट्टी से ही बनती है, ठीक है, क्ले टाइप ऑफ सॉइल से ही बनती है, समझ गए आप सब? सो दैट कैन बी मोल्डेड एंड देन हार्डन्ड बाय बेकिंग इन अ क्ले। तो भाई ऐसे ही मिट्टी को यूज किया जाता है, यानी कि सॉइल ली जाती है ना। क्या ले ली भाई? सॉइल ले ली, मिट्टी ले ली, है ना। उस मिट्टी में बिल्कुल भी क्या नहीं होने चाहिए? पत्थर नहीं होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी पत्थर नहीं होने चाहिए, पेबल्स नहीं होने चाहिए, स्टोन्स नहीं, कोई भी रॉक नहीं, है ना, कोई भी पत्ती नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्लांट की क्या नहीं होनी चाहिए? डंडी नहीं होनी चाहिए, ब्रांचेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्लीन सॉइल होनी चाहिए। उसको पानी की मदद से अच्छा सा डो बनाया जाता है ना, और फिर उस डो में से जो लेफ्ट ओवर पानी है वो अलग कर लिया जाता है, ठीक है, उसको गूंथा जाता है और फिर एक आकार दिया जाता है ब्रिक का। कैसा आकार दिया जाता है भाई? ब्रिक का आकार दिया जाता है ना स्टूडेंट्स। सो एक ब्रिक जो होती है वो क्यूबॉइड फॉर्म में ही होती है, आप सबने ब्रिक देखी होगी, राइट। ये होती है एक ब्रिक, और इस ब्रिक को कैसे बनाया जाता है? इस मिट्टी की मदद से, पानी मिट्टी को गूंथ के अच्छे से एक ब्रिक का शेप दिया जाता है ना, और फिर कहाँ पर बेक किया जाता है? किल्न में, यानी कि एक बड़े से ओवन में, ठीक है। जैसे कि पॉट्स को तैयार किया जाता था क्ले से, और फिर ड्राई होने के लिए सुखाने के लिए किल्न में डालते थे, है ना, ताकि ये जो सारे पॉट्स स्ट्रॉन्ग बन जाए किल्न के अंदर, राइट। वैसे ही इन ब्रिक्स को भी किल्न के अंदर बेक किया जाता है, और जैसे ही ये सारी जो ब्रिक्स हैं किल्न के अंदर बेक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है ना, इन ब्रिक्स को बाहर निकाला जाता है और फिर ये यूज़ करने के लिए तैयार हो जाती हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम क्ले टाइप ऑफ सॉइल, ये एक क्ले टाइप की मिट्टी होती है, उससे ये ब्रिक्स को बनाया जाता है और मोल्ड किया जाता है, यानी कि आकार दिया जाता है ना। दैट कैन बी मोल्डेड एंड देन हार्डन्ड, और फिर हार्ड कैसे करते हैं? किल्न के अंदर हार्ड किया जाता है, इन ब्रिक्स को अच्छे से ब्रेक किया जाता है गर्म जलती आग में, ताकि ये सारी जो ब्रिक्स है इनका पानी सूख जाए और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए ये ब्रिक्स, ठीक है। तो हार्ड किया जाता है, अच्छे से शेप भी दिया जाता है ना। तो ये सब जो हो रही काम, ये भाई क्ले जो टाइप ऑफ सॉइल होती है, इससे ये ब्रिक्स को बनाया जाता है, ठीक है। समझ गए आप सब कि ब्रिक्स कैसे बनती है? सेम प्रोसीजर है जैसे पॉट्स का हमने प्रोसीजर देखा था, है ना, वैसे ही ब्रिक्स का भी सेम प्रोसीजर है ना, राइट। समझ गए आप सब? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स आर ऑल्सो मेड ऑफ मड, ब्रिक्स भी मिट्टी से बनी होती हैं, जस्ट लाइक द पॉट्स, जैसे हमने पॉट्स का प्रोसीजर देखा था, पॉट्स भी मिट्टी से क्ले से बनते हैं, राइट। और कौन बना रहा था भाई? अप्पूपन बना रहे थे ना, मिन्नी के दादाजी, ग्रैंडफादर अप्पूपन, ठीक है, याद है ना आप सबको। चलिए, सो यू मस्ट हैव सीन इडली, आपने इडली को देखा होगा, खाते होंगे सब इडली, केक, ढोकला और कुल्फी मोल्ड्स, ठीक है ना। तो ये जो इडली, केक और ये जो ढोकला, कुल्फी, ये सब जो चीज़ें बनाई जाती है, सारे फूड आइटम्स जो हमें खिलाए जाते हैं घर में, हमारी मम्मी बनाती है, डिलीशियस डिलीशियस, राइट। तो कैसे बनते हैं? मोल्ड्स में बनते हैं, है ना, मोल्ड्स आते हैं, है ना। जैसे कि आपके घर में
आइस मोल्ड्स होंगे, ठीक है, जिसके अंदर बर्फ बर्फ बन जाती है। ये आइस मोल्ड्स आपने देखे होंगे। इसमें हम पानी भर देते हैं, है ना, और पानी भरकर इन मोल्ड्स को रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं, फ्रीजर में, ठीक है। तो फिर ये पानी पूरा फ्रीज हो जाता है और जब हम इन मोल्ड्स में से निकालते हैं जैसे ही, तो क्या निकलती है भाई, आइस निकलती है, आइस क्यूब्स निकलते हैं, राइट। ये आइस क्यूब्स निकलते हैं ऐसे, है ना। तो ये क्या होता है, ये मोल्ड होता है जो यूज किया जाता है ना, आइस बनाने के लिए। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट मोल्ड्स आते हैं कुल्फी बनाने के लिए, ढोकला, केक या फिर इडली बनाने के लिए, है ना। इडली का मोल्ड आपने देखा होगा ऐसे, इसमें सर्कल सर्कल शेप्स होते हैं, इसमें इडली का बैटर डाला जाता है और बाहर जो इडलियां निकलती है वो गोल गोल इडलियां निकलती है, राइट, और हम सब खाते हैं, राइट। तो भाई ये जैसे मोल्ड्स बनते हैं, ये सारे मोल्ड्स हमने देखे ही होंगे घरों में। सिमिलरली ब्रिक्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन मोल्ड्स। तो ये ब्रिक्स भी कैसे बनती है, मोल्ड्स में ही बनती है, टू गिव देम देयर शेप, है ना। जो ब्रिक का शेप होता है, एक ईंट का शेप होता है स्टूडेंट्स, कैसा शेप होता है, एक ईंट का क्यूबॉइड शेप होता है ना। आपने देखी होगी ऐसे रेड कलर की ईंटें होती हैं, ऐसे मरूनिश रेड कलर की ऐसी ईंटें होती है। तो ये सब बनती तो मिट्टी से है, लेकिन इन्हें बनाने के लिए मोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मोल्ड में ये मिट्टी को ऐसे अच्छे से डाला जाता है और बेक किया जाता है जलती आग में। तो फिर जैसे ही मोल्ड से बाहर निकालते हैं तो ऐसे ब्रिक्स निकल के बाहर आ जाती हैं, ठीक है, समझ गए आप सब। सो अ ब्रिक बिकम्स हार्ड आफ्टर इट इज बेक्ड इन द किल्न, ठीक है। सो मिट्टी का बैटर मोल्ड में डालते हैं ताकि शेप बन जाए ईंट का, है ना, और फिर किल्न में डाल देते हैं बेक होने के लिए, गर्म होने के लिए, ताकि सारी ईंटें स्ट्रॉन्ग बन जाए। ब्रिक्स आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग सच एज हाउसेस, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो ईंटों का फिर इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आप सब सोचिए कि भाई ये ईंटें भाई फिर इतनी मजबूत हो जाती है कि भाई हम जिन घरों में रहते हैं, हम जिन बिल्डिंग्स में रहते हैं, भाई वो बिल्डिंग्स इन ईंटों की वजह से ही बनती है ना। एक बिल्डिंग खड़ी किस वजह से होती है, ईंट की वजह से ही होती है, ठीक है। सो भाई सोचिए आप, इतनी मामूली सी ईंट यूज़ की जाती है ये घर बनाने के लिए जिसमें हम रहते हैं, हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं, है ना। तो ये बिल्डिंग्स जैसे कि हाउसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी बिल्डिंग्स बनाई जाती है इन ब्रिक्स से, समझ गए आप सब। तो जैसे कि कुल्फी, ढोकला, इडली या फिर केक के मोल्ड्स होते हैं ना, ऐसे ही ईंटों के मोल्ड्स होते हैं, है ना। तो वो मिट्टी का बैटर डाल दिया जाता है उस ईंट के मोल्ड में और फिर बेक होने के लिए किल्न में डाल देते हैं, है ना। और फिर वो ईंट क्या हो जाती है, एकदम गरम स्ट्रॉन्ग बन जाती है और यूज करने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं, ठीक है ना। ये होता है ईंट का मोल्ड, ठीक है ना। जैसे कुल्फी का मोल्ड होता है ये केक का मोल्ड है, ये इडली का मोल्ड है ना। जो हमारे घर में इतनी सारी डिलीशियस फूड आइटम्स बनते हैं, मम्मी ऐसे ही बनाती हैं, ठीक है। तो वैसे ही ईंट बनाई जाती है इन मोल्ड्स में, ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं भाई। ऑलराइट, सो रोहन एंड हिज फादर लिव इन जयपुर। अब भाई रोहन है एक बच्चा और उसके पापा कहाँ रहते हैं, जयपुर में, ठीक है। जयपुर एक सिटी है। रोहन लव्स टू सी हाउसेस बीइंग बिल्ट। तो रोहन को घर बनते हुए देखना बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो जब भी कोई घर बनता है तो वो देखता रहता है एकदम, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है घरों को बनते देखना। He is amazed at how his father and his co-workers can construct such tall and beautiful buildings. तो भाई वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, एकदम हैरान हो जाता है कि कैसे उसके पापा और पापा के साथ के जो को वर्कर्स हैं, है ना भाई, जो पापा के साथ काम करते हैं वो वर्कर्स इतनी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं इन बिल्डिंग्स को। तो वो भाई देखता ही रह जाता है, ठीक है, एकदम हैरान हो जाता है। सो रोहन्स फेवरेट पास टाइम इज वॉचिंग ब्रिक वॉल्स गेटिंग बिल्ट। तो भाई रोहन का जो फेवरेट मतलब जो बोल सकते हैं कि टाइम, ऐसा टाइम होता है जिसमें वो टाइम को अच्छे से बिताना, तो रोहन को उस टाइम को कैसे बिताना अच्छा लगता है, वो क्या देखना पसंद करते हैं, ईंटों से
दीवारों को लाइक बनते हुए देखना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। सो ब्रिक वॉल्स गेटिंग बिल्ट, सो जैसे ब्रिक वॉल्स तैयार होती है ना, तो रोहन का ये फेवरेट काम है देखना, है ना, दीवारों को देखना, ठीक है भाई। ऐसे ईंट को जोड़ा जाता है दूसरी ईंट से, है ना, कैसे मिक्सचर को यूज़ किया जाता है कि भाई ये ईंटें जुड़ जाए, तो रोहन को ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना। समझ गए आप सब। ही हैड बीन वॉचिंग वन पर्टिकुलर वॉल बीइंग बिल्ट, है ना। तो ये अभी जो रोहन है ये देख रहा है इस वॉल को बनते हुए, ठीक है। ये वॉल ऐसे बन रही है जो किसकी वजह से, ये देख रहे हैं हाथ में कोई मिक्सचर है, इस मिक्सचर की मदद से ईंटों को जोड़ा जा रहा है। ये सीमेंट से, है ना, सीमेंट और पानी का मिक्सचर होता है और इससे ईंटों को जोड़ा जाता है ताकि ये वॉल पूरी अच्छे से खड़ी हो जाए, अच्छे से दीवार बन जाए, एकदम स्ट्रॉन्ग दीवार, ठीक है। समझ गए? ऑलराइट, चलिए अब स्टूडेंट्स विद ईच पासिंग डे, भाई हर एक दिन के बाद रोहन कुड सी दैट ब्रिक बाय ब्रिक, हर एक ईंट को जोड़कर एक क्या हो रहा है, द वॉल हैज कंप्लीटेड, एक दीवार बन चुकी है, ठीक है। एक एक ईंट कर 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 एक दीवार कंप्लीट हो चुकी है आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में, ठीक है। रोहन सॉ दैट इट हैड बिकम अ बिग बिल्डिंग, भाई आफ्टर फ्यू मंथ्स यानी कि कुछ ही महीनों में अब रोहन एकदम हैरान हो गया है, क्या देख रहा है कि भाई एक बड़ी बिल्डिंग जो है वो क्या बनकर खड़ी हो चुकी है, ठीक है। रोहन सॉ दैट इट हैड बिकम अ बिग बिल्डिंग, पहले वो कुछ दिनों से क्या देख रहा था, एक दीवार को बनते हुए देख रहा था, और ऐसे ही ईंट को जोड़ जोड़ कर अब वो देख रहा है कि कुछ ही महीने में एक बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई, ठीक है, एक बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। देख रहे हैं ये पीछे इस बिल्डिंग को, पहले हमने दीवारों को बनते हुए देखा, अब ये बिल्डिंग भी खड़ी हो गई है भाई, तो बहुत ज़्यादा अमेज्ड है रोहन। ऑलराइट, समझ गए। तो भाई ये जो वर्कर्स इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, धूप में इतना पसीना बहाते हैं, इतने सारे एफर्ट्स लगाते हैं वॉल्स को बनाने में, ठीक है। सो भाई आप देख रहे हैं कितनी मेहनत लगती है और कुछ ही महीने में ऐसे ही बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। सो अब क्वेश्चन गिवन है डिस्कस का पेज नंबर 144 पे, क्या है वो क्वेश्चन, आर ऑल हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स, क्या सारे घर ईंटों से ही बनते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। नो, ऑल हाउसेज आर नॉट मेड ऑफ ब्रिक्स, भाई सारे घर ब्रिक्स से नहीं बनते। आपने कुछ हिली रीजन्स पे घरों को देखा होगा, वो लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन हिली रीजन से बहुत ज़्यादा क्या आती है, बारिश आती है, बारिश लाइक बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, तो वहाँ पर जो घर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, लकड़ी के बने हुए बनते हैं, ठीक है। और कुछ जगहों पर क्या होते हैं भाई, टेंट्स कैरी करते हैं लोग, है ना। तो भाई ज़रूरी नहीं है हर जगह जो घर हैं वो ब्रिक्स के बने हो, ठीक है, सारे घर ईंटों के बने नहीं होते, ठीक है, कुछ लकड़ी से बने होते हैं, है ना। समझ गए। चलिए, So what do you think are other materials used to build houses? और कौन से दूसरे materials का यूज किया जाता है घरों को बनाने में, एक हाउस को बिल्ड होने में, और कौन से materials यूज होते हैं, ठीक है। चलिए, so students, some houses are made of natural materials, कुछ जो घर होते हैं वो नेचुरल मटेरियल के बनते हैं, जैसे कि मिट्टी के बनते हैं, ग्रास के और लकड़ी के, ठीक है। मिट्टी के और घास के आपने देखा होगा गांव में बहुत अच्छे सुंदर घर बने होते हैं ऐसे मिट्टी और घास का यूज़ करके, है ना। और कुछ घर यानी कि हिली रीजन्स पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर लकड़ी के बने घर होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं। देखो मिट्टी से बने हुए घर होते हैं ये, है ना, ये ईंट का बना हुआ नहीं है, पूरा किससे बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ घर है, और ऊपर जो रूफ है वो किसकी है, घास की, यानी कि ग्रास यूज़ की जाती है। ऐसे घर होते हैं गाँव में, ठीक है, समझ गए, ऐसे इको फ्रेंडली बिल्कुल घर। चलिए, तो ये सारे मटेरियल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं एक हाउस को बनाने में, है ना। अब नेक्स्ट क्या है भाई, पेज नंबर 144 पे, इन सम वार्म एरियाज ऑफ आवर कंट्री, ऐसी हमारी कंट्री में यानी कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसी वार्म एरियाज हैं, ऐसे गर्म प्लेसेस हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पीपल मेक ट्रेडिशनल मड हाउसेस टू कीप देम कूल इनसाइड। तो भाई लोग क्या करते हैं, जैसे कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है, ठीक है ना,
तो लोग क्या करते हैं भाई, लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मिट्टी से बने हुए घर बनाते हैं, ठीक है। पीपल मेक ट्रेडिशनल मड हाउसेस, मिट्टी से बने हुए घर बनाते हैं ताकि उनका जो घर है ना बिल्कुल ठंडा रहे, उनको गर्मी ना लगे, ठीक है। समझ गए आप सब? टू कीप देम कूल इनसाइड, जो घर है वो अंदर से बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि जो मड है यानी कि जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी हमें लाइक जब हम घर में रहेंगे, अंदर रहेंगे तो बहुत ज़्यादा अंदर कैसा रहता है, एकदम रिलैक्स फील करेंगे, बहुत कूल एंड काम वो रहता है घर, ठीक है। समझ गए? तो ये घर जो देखा हमने अभी, ये किससे बना हुआ है? मड से और ग्रास से, ठीक है। जो ऊपर रूफ्स बनी हुई है ग्रास की बनी हुई है, ठीक है। आपको लग रहा है नॉर्मल है, लेकिन जब हम इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर बैठे हैं, आप सोए, तो आपको कैसा फील होगा? कूल फील होगा, ठीक है। तो वार्म प्लेसेस पे, ऐसे वार्म एरियाज में, है ना, हमारी कंट्री में ऐसे वार्म एरियाज हैं जहां पर ऐसे घर बनाए जाते हैं। क्यों भाई? ताकि लोगों को कैसा रखें? ठंडा रखें, कूल रखें, ठीक है। पीपल यूज नेचुरल मटेरियल्स लाइक ग्रास एंड वुड, और लोग क्या यूज करते हैं? नेचुरल मटेरियल्स का यूज करते हैं, ठीक है। जो सारे मटेरियल्स नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो होते हैं नेचुरल मटेरियल्स, जैसे कि ग्रास, है ना, प्लांट से ग्रास मिलती है, वुड मिलता है ट्रीज से, तो ये नेचुरल मटेरियल्स का यूज करते हैं लोग, ठीक है, घर बनाने के लिए। सो इंस्टेड ऑफ सीमेंट many people use cow dung to make smooth walls and floors। भाई तो गांव में आप जो घर देखते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो लोग क्या यूज़ करते हैं? सीमेंट का इस्तेमाल ना करते हुए किसका इस्तेमाल करते हैं भाई? काऊ डंग का, यानी कि जो गाय का गोबर होता है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? ताकि वो स्मूथ वॉल्स बना सकें। कैसी वॉल्स? स्मूथ वॉल्स, ठीक है। ये वॉल्स देख रहे हैं, यहाँ पर गाय का गोबर जो है वो लीपा जाता है, जो वॉल्स है वो एकदम स्मूथ रहे, ठीक है, ठीक है ना। और फ्लोर्स पर भी गाय का जो गोबर है वो लीपा जाता है, अच्छे से पेस्ट को अप्लाई किया जाता है ना, एकदम फ्लोर को स्मूथ करने के लिए। सो काउ डंग कीप्स द हीट आउट, जो घर में कुछ भी गर्मी होती है, एकदम हीट होती है, तो वो हीट को ये काउ डंग यानी कि गोबर हीट को बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। एंड स्टॉप्स इंसेक्ट्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस, और घर में कोई भी कीड़े भी नहीं घुसते, इंसेक्ट्स भी नहीं आते, तो ये गाय का गोबर इतना ज़्यादा अच्छा होता है ना। सो ऐसे इको फ्रेंडली घर होते हैं भाई, आप देखिए, है ना। और बिल्कुल सबको ठंडा रखता है ये घर, क्योंकि मिट्टी का बना हुआ है। और काऊ डंग जो है बिल्कुल इंसेक्ट्स को एंटर नहीं करने देते हैं, जो कीड़े मकोड़े सब बाहर रहते हैं, है ना। घर में किसी भी इंसान को परेशानी नहीं होती है, और जो हीट होती है घर में वो भी हीट एंटर नहीं कर सकती, वो हमेशा हीट गर्मी बाहर ही रहती है, ठीक है। सो यानी कि सारे जो लोग होते हैं घर में वो कैसे रहते हैं? कूल, काम रहते हैं, ठीक है, समझ गए। तो सीमेंट का नहीं यूज होता है, कैसा यूज होता है? काऊ डंग का, गोबर का, ठीक है, स्मूथ वॉल्स एंड फ्लोर्स बनाने के लिए। और काऊ डंग क्या करता है? हीट को बाहर निकालता है घर से, और इंसेक्ट्स को भी अंदर आने से क्या करते हैं भाई? रोकता है, समझ गए। तो ये घर जो है बहुत ज़्यादा ऐसे सेफ रहते हैं, सबको एकदम कंफर्टेबल रखते हैं। ऑलराइट, चलिए, ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है पेज नंबर 144 पे, राइट का क्वेश्चन 1 है। चलिए रीड करते हैं, क्या है? Why do you think mud houses are better for the environment? तो आप ये क्यों सोचते हैं कि जो मड हाउस है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे नेचर के लिए अच्छे हैं? ठीक है भाई, हम ऐसा क्यों सोचते हैं, हमें आंसर देना है। मड हाउसेज आर गुड फॉर द एनवायरनमेंट, ये जो मड हाउसेज मिट्टी के बने हुए घर है ना, ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं भाई? बिकॉज मड इज नेचुरल, जो मिट्टी है वो नेचुरल मटेरियल है, ठीक है। ये नेचर में, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है अवेलेबल ही है, नेचुरल है, ठीक है ना, कोई भी केमिकल्स नहीं होते हैं, एंड ईजी टू फाइंड, और ईजीली मिल जाती है ना भाई। ये जो है गॉड ने इतने सारे नेचुरल मटेरियल्स हमें ऑलरेडी दिए हैं इस धरती पर, तो ये जो मिट्टी है ये ऑलरेडी मिल जाती है, कहीं पर भी हम फाइंड कर सकते हैं। दे स्टे कूल इन समर, ठीक है। सो घरों को जो है मिट्टी बहुत ज़्यादा ठंडा रखती है गर्मी के मौसम में, ठीक है, एंड वार्म इन विंटर,
और ठंड के मौसम में मिट्टी घर को कैसा रखती है, गर्म रखती है, ठीक है। जब सर्दी का मौसम होता है, विंटर सीजन होता है, तो ये मड हाउस जो घर मिट्टी का बना होता है तो कैसा रहता है, अंदर से कैसा फील होता है, वार्म फील होता है, ठीक है, गर्मी मिलती है ना। उल्टा होता है, गर्मी के सीजन में कूल फील होता है इस घर में, है ना, और विंटर सीजन में वार्म फील होता है। सो दे डोंट नीड एज मच एनर्जी फॉर हीटिंग एंड कूलिंग। सो भाई बिल्कुल भी घर में एसी लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हीटर लगाने की ज़रूरत है। एसी की ज़रूरत कब नहीं पड़ती, गर्मी के मौसम में, और हीटर की ज़रूरत कब नहीं पड़ती, विंटर सीजन में, ठीक है। क्योंकि भाई जो मड है वो नेचुरल रिसोर्स है, एक मैजिकल एलिमेंट है, ठीक है। तो वो घर को ऑलरेडी तक कूल रखता है समर सीजन में एंड विंटर सीजन में वार्म, ठीक है। सो भाई ये जो मड हाउसेस है ऑलरेडी इसमें कोई भी एनर्जी की नीड नहीं है, हीटिंग और कूलिंग की ज़रूरत नहीं है इन मड हाउसेस में, ठीक है। आर ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल। और ये कैसे हैं भाई, बायोडिग्रेडेबल, ऐसे हमारे नेचर को भी कोई हार्म नहीं होता है, कोई भी केमिकल्स नहीं है, ठीक है। विच मीन्स दे ब्रेक डाउन नेचुरली विदाउट कॉजिंग हार्म टू द एनवायरमेंट। तो भाई ये जो मिट्टी है ना ये नेचुरली ब्रेक हो जाती है और इन्वायरमेंट को कोई भी चोट नहीं पहुंचती है, इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचता है भाई। जैसे कि जो बिल्डिंग्स है वो ईंटों की बनी होती है, सीमेंट से बनी होती है ना। तो जब भाई बिल्डिंग गिरेगी तो सोचिए कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा, राइट। लेकिन ये जो घर बने होते हैं, मड हाउसेस जो होते हैं मिट्टी से बने होते हैं और घास का इस्तेमाल किया होता है, ठीक है। तो ये सारे नेचुरल मटेरियल्स हैं, अपने आप ये ब्रेक हो जाते हैं और एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचता है, ठीक है ना। सो ऑन द अदर एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक releases harmful smoke and dust into the environment and pollutes it, ठीक है। सो भाई जो ये सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है और जो ब्रिक बनते हैं, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल स्मोक निकलता है, ठीक है। एक सीमेंट तैयार होने में बहुत ज़्यादा हार्मफुल स्मोक बाहर निकलता है ना। ये जब ब्रिक्स बनते हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट, पॉल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एनवायरनमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स इन कंट्रास्ट टू दिस, तो भाई कंक्लूजन हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, मड इज़ अ नेचुरल मटेरियल। जो मिट्टी है वो नेचुरल है ना, हमारे नेचर में हमें इजीली मिल जाती है, कोई भी ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है ना, कोई भी केमिकल्स नहीं है, इजीली अवेलेबल है, ठीक है। एंड इट्स यूजेस डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। और भाई अगर मिट्टी का यूज़ करेंगे तो कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, है ना, एकदम नेचर जो है वो सेफ रहेगा और हम भी सेफ रहेंगे, हमें भी नेचुरल एसी मिल जाएगी और नेचुरल हीटर मिल जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। लेकिन भाई ये जो सीमेंट और ब्रिक जिस तरीके से तैयार होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स बाहर आते हैं, डस्ट, स्मोक, तो ये पॉल्यूशन जो है एनवायरनमेंट को हार्म करता है, ठीक है। तो मड हम कह सकते हैं कि क्या है, नेचुरल मटेरियल है। ऑल राइट, सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्या है क्वेश्चन 2, लुक अराउंड एट द हाउसेस। अब आपको अपने आसपास देखना, ठीक है। लुक अराउंड एट द हाउसेस इन योर नेबरहुड, यानी कि आपके पड़ोस में बहुत सारे घर होंगे, ठीक है। सो उन घरों की तरफ आपको देखना है। व्हाट आर द हाउसेस मेड ऑफ, और आपको अंदाज़ा लगाना है कि वो घर सब किससे बने हुए हैं, ठीक है ना। सो इन माई नेबरहुड, यानी कि मेरे पड़ोस में जो घर बने हुए, द हाउसेज आर मेड ऑफ, जो घर बने हैं वो किससे बने होंगे, ब्रिक से, ईंटों की मदद से, सीमेंट का यूज़ करते हुए, आयरन यानी कि लोहा, और ग्लास का यूज़ करते हुए बने हुए हैं, ठीक है ना। सो आपके घरों के आसपास आपने बहुत सारे घर देखे होंगे पड़ोस में, है ना, बहुत सारे घर होंगे, डिफरेंट तरीके से बने होंगे, राइट। कोई घर मिट्टी का होता है, कोई सीमेंट से और ईंटों का बना होगा, राइट। तो आपको भी ऑब्जर्व करना है कि जो घर बने हुए हैं वो कौन से मटेरियल से बने हुए हैं, क्या वो ईंटों की मदद से बने हैं, सीमेंट, लोहा का यानी कि आयरन का यूज़ करते हुए, और ग्लास यानी कि कांच का यूज़ करते हुए बने हैं, ठीक है। तो आपको भी ऐसे मटेरियल्स के नेम बताने हैं, ठीक है। तो आप इस आंसर से हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक्टिविटी गिवन है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, लुक एट द पिक्चर बिलो। आपको इस पिक्चर को देखना है, ये पिक्चर गिवन है आपको बुक में। गेस द नेम ऑफ ईच टाइप ऑफ हाउस, और हमें ये सारे घर जो इस पिक्चर में शो हो रहे हैं इन सारे घरों का नाम गेस करना है, ठीक है ना, समझ गए। सो इन पिक्चर्स के क्या नेम है हमें वो गेस करना है।
फिल इट इन द गिवन टेबल बिलो, और हमें यहाँ पर टेबल में फिल कर लेना, ठीक है। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ अ हाउस कॉल्ड, तो ये घर जो है ये कौन से टाइप का है यहाँ पर लिखना है। ये घर जो ये हमें बिल्डिंग नजर आ रही है कौन से टाइप की है, यहाँ पर ये थर्ड पिक्चर में फोर्थ पिक्चर में सारे हाउसेस को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे एंड नेम गैस करेंगे, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। जो सबसे पहला है भाई वो कौन सा है, टेंट, ठीक है। ये टेंट मोस्टली सोल्जर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, जो भाई हिली एरियाज में रहते हैं। सो ये कैनवास को ऐसे अपने साथ कैरी करते हैं, और जब उनको लगता है कि रेस्ट करना चाहिए वो उसे ओपन करके टेंट बना लेते हैं, और फिर जब उनका रेस्ट हो जाता है सो उसे फोल्ड करके अपने बैग में डाल देते हैं। तो ये लाइट वेट होता है, इसे इजीली कहीं भी ओपन करके अपना घर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये किससे बना होता है, क्लॉथ से, लाइनन से, है ना। बहुत ही मोटा मटेरियल का ये टेंट होता है जिससे भाई वो सेफ रहते हैं सारे सोल्जर्स। ये क्या है, स्काई स्क्रैपर। ये स्काई स्क्रैपर किससे बना होता है भाई, ब्रिक्स से, सीमेंट, आयरन, रॉड्स, वुड एंड ग्लास, ठीक है। समझ रहे हैं आप सब कि भाई इसमें इस पिक्चर में जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है इसमें बहुत सारे ग्लास का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। ग्लास है इसमें, ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रॉड्स, ठीक है, आयरन रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो लोहे के सरिये होते हैं उसका, और लकड़ी का, कांच का, ठीक है। ये क्या है, एक हट है ना, छोटा सा घर है, हट बोलते हैं इसे। ये बना है पत्थरों से, मिट्टी से, ग्रास यानी कि घास एंड लकड़ी की मदद से। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हमें जो दिख रही है पानी में एक घर तैरता हुआ, ये क्या है, हाउस बोट। ये आपको मोस्टली कौन से रीजन्स में दिखाई देगा, केरला में, ठीक है ना। ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो जो भी वहाँ पर घूमने जाते हैं सब वहाँ पर ऐसे एंजॉय करते हैं हाउस बोट्स में। सो आप भी कभी जाएं तो ज़रूर इसे एक्सपीरियंस करिएगा, देखिएगा कि पानी में ये घर तैरता हुआ कैसा नज़र आ रहा है, किससे बना हुआ है। वहाँ जाकर आप ज़रूर देखिएगा भाई। आपके जब भी समर वेकेशंस होते हैं, गर्मियों की छुट्टी में ज़रूर जाइएगा अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये किससे बनता है, मोस्टली वुड से, ठीक है। तो भाई हमने ये सारे घरों के नाम पता लगा लिए हैं। ये है टेंट, फर्स्ट सेकंड है स्काई स्क्रैपर, थर्ड है हर्ट, और फोर्थ है हाउस बोट, है ना। ये कौन से आइटम से बने हैं, कौन से मटेरियल से बने हैं, वो भी हमने बता दिया है, ठीक है। बहुत ही इजी है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर फिनिश होता है। तो आपको क्या करना है भाई, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है इस वीडियो की लिंक को बाकी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। सो ज़रूर इसे शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी पता चल जाए, और माइनर ब्रेन्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि माइनर ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। इंग्लिश में आपको सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, एंड हिंदी मीडियम में दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड साथ में राजस्थान बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। वैदिक मैथ एंड स्पोकन इंग्लिश, ये दो फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्रैश कोर्स आपको फुल कवर करवाया जाता है एग्जाम टाइम में, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ अपनी स्टडीज़ को एंजॉय करना है, ठीक है। ये रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। यहाँ पर भी जुड़ जाइए, फॉलो करिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ऑलराइट, जैसे ही आप माइनर ब्रेन्स को सब्सक्राइब करेंगे एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक सारे नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं। ऑलराइट, और साथ में भाई ये रहा माइनर ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड ये रही वेबसाइट, इसे भी अच्छे से चेक कर लीजिए, विजिट कर लीजिए, ठीक है ना। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। सो भाई फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।